Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to start tense, which is the foundation of English class. Let's go, here we go. चलो शुरू करते हैं। तो हम इंग्लिश को पूरा सीखने के लिए उससे पहले सबसे पहले हमें टेंस को सीखना पड़ेगा। जैसे एक घर को बनाने के लिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उस घर की नींव। अगर नींव अच्छी होगी तो घर स्टेबल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और मजबूत रहेगा। तो इसीलिए अगर हम अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है तो हमें टेंस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ना कि रटना पड़ेगा। हम कैसे अब से टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब। अब वर्ब होती क्या है? वर्ब जो सुबह से लेकर शाम तक हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उठना बैठना सुनना लिखना, कपड़े धोना सुनना, सब कुछ जो भी कार्य करते हैं वो सभी क्या होते हैं? इंग्लिश में उसके क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब कुल मिलाकर वैसे तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है, लेकिन वास्तविक रूप से यानी रियल तरीके से 3 फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे टेक। टेक हमारी ये क्या है? पहली फॉर्म है। टेक की सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी टुक। थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी टेकन। और फोर्थ फॉर्म जो होगी वो होगी टेकिंग। और फिफ्थ जो होगी वो होगी टेक्स। अब देखो, वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। वास्तविक रूप से पहली, दूसरी और तीसरी 3 फॉर्म होती है वास्तविक रूप से, क्योंकि चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म होती नहीं बल्कि बनाई जाती है। अब चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म कैसे बनाई जाती है वो हम सीखेंगे। पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एनजी लगा देंगे तो हमारी फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाएगी। अगर पहली फॉर्म में ही हम एस एस या एस लगा देंगे तो हमारी फिफ्थ फॉर्म तैयार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फिफ्थ फॉर्म तैयार हो जाएगी। अब एस ये एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा, ये हम कैसे सीखेंगे? इसको सीखने का आसान तरीका, किसी भी वर्ब के पीछे सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड, किसी भी वर्ब के पीछे अगर इनमें से कोई भी लेटर दिया गया है तो आने वाली जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो ई एस लगाकर लिखी जाएगी। इतना हमने आज सीख लिया है। देन उसके बाद हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम फोर्थ फॉर्म के बारे में जानेंगे। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? उससे पहले हम जानेंगे कि जो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है वो किसको, प्रेजेंट को शो करने के लिए होती है, प्रेजेंट को शो करती है। सेकंड फॉर्म जो होती है वो किसको, पास्ट को शो करती है। थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म किसी समय को नहीं दिखाती बल्कि सेंस देती है। किस चीज़ की सेंस देती है? थर्ड फॉर्म जो होगी वो किसी काम को खत्म होने की सेंस देगी, और फोर्थ फॉर्म जो होगी वो किसी काम को चलते हुए की सेंस देगी। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म के बारे में हम जानेंगे, फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है। फोर्थ फॉर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि फोर्थ फॉर्म किसी समय को नहीं दिखाती बल्कि क्या देती है? सेंस देती है। किस चीज़ की सेंस देती है? काम चलते हुए की सेंस देते हैं, काम चलते हुए की सेंस देते हैं। जैसे अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो? मुझको देख रहे हो और सुन रहे हो। ये दोनों काम चल रहे हैं। ऐसा कोई भी काम जिसे हम करते हुए देख सकते हैं या हम उसके कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो होंगे वो फोर्थ फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। जैसे एक वर्ड है, एक वर्ब है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। बोलने वाला काम क्या हो रहा है? चल रहा है। आपने सुनने वाला काम क्या हो रहा है? चल रहा है। दोनों काम चल रहे हैं। अगर कोई भी काम चलता हुआ आप देख रहे हो या कोई भी आपके सामने कोई काम हो रहा है तो वो फोर्थ फॉर्म में आएगा, यानी फोर्थ फॉर्म उसके कहेंगे। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं? पहली फॉर्म में ही अगर हम एनजी लगा देंगे तो हमारी फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म इस कैसी होगी? स्पीक की क्या हो जाएगी? स्पीकिंग हो जाएगी। अब देखो, स्पीकिंग हो गई, स्पीक की क्या होगी? स्पीकिंग हो गई। अब देखो, आप सुन रहे हो, सुनने की क्या होगी? जैसे लिशन, क्या होगी? लिशन होगी। और आप सुन रहे हो तो क्या आ जाएगी? प्लस एनजी लगा देंगे तो वर्ब क्या होगी? लिसनिंग होगी, सुनना। जैसे अब कोई भी काम हो रहा है, उसको करने वाला कोई ना कोई तो होगा। यानी किसी भी काम को कोई करने वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे? डूअर कहेंगे। उस काम को कर रहा है तो उसका डूअर हो गया। जैसे बोलने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। और जैसे सुनने वाला काम कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो कोई भी काम करने वाला होगा तो उसे डूअर कहेंगे, और डूअर को क्या कहेंगे? हम सब्जेक्ट कहेंगे।
अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं कोई किसी काम को करता है तो वो सब्जेक्ट होगा, उसे डूअर कहते हैं। ठीक है। और डूअर में क्या आएगा? या तो आएगा नाउन या आएगा प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट में क्या आएगा? या तो आएगा नाउन या आएगा प्रोनाउन। अब नाउन होता क्या है? नाउन होता क्या है? छोटी बात नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन होता क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम, जैसे अनिल, सोनू, मोनू, ये सभी क्या है? नाम। और किसी भी नाउन की जगह, किसी भी नाउन की जगह क्या आएगा? कोई वर्ड आ जाएगा। कोई वर्ड आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे प्रोनाउन कहेंगे। तो सब्जेक्ट में दो ही चीज आ सकती है, या तो आएगा नाउन या आएगा प्रोनाउन। सब्जेक्ट में दो ही चीज आ सकती है, या तो आएगा नाउन या आएगा प्रोनाउन। अब देखो, स्पीकिंग वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। एक तो मैं अपना नाम लूं, जैसे अजय। जैसे अजय, मैं अपना खुद नाम लिया मैंने। अगर मैं नाम की जगह कोई वर्ड लगाऊंगा, जैसे मैं अपने लिए क्या लगाऊंगा? अपने लिए क्या लगाऊंगा? आई लगाऊंगा। अपने लिए आई लगाऊंगा। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। जैसे जो हम प्रोनाउन प्रोनाउन पूरे पूरे प्रकार देखते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आई, यू, वी, यू हो गया, दे, दे, ही, सी, इट। इसी का कि किसी भी वर्ब में अगर एनजी लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाएगी। और फोर्थ फॉर्म जो है वो किसी समय को नहीं दिखाती, बल्कि सेंस देती है किसी भी काम को चलते हुए दिखाने की। ठीक है। जैसे स्पीक है, स्पीक में अगर एनजी लगाएंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। मतलब स्पीकिंग वाला काम, बोलने वाला काम चल रहा है। लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है। अगर लिसन में अगर एनजी लगा देंगे तो हो जाएगा लिसनिंग। इसका मतलब वो काम लिसने लिसन करने वाला यानी सुनने वाला काम चल रहा है। ठीक है। जैसे प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। अगर प्ले में एनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? क्या क्या मतलब होता है इसका? वही काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? प्ले का। प्ले यानी खेलने का, यानी खेलने वाला काम चल रहा है। अब देखो, फोर्थ फॉर्म का मतलब जो होता है वो होता है किसी काम को चलते हुए दिखाने का लिए, चलते हुए दिखाने के लिए। और उसको कोई ना कोई करने वाला होगा, या तो होगा नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर समय का पता नहीं हमें, भाई किस समय में स्पीकिंग वाला काम चल रहा है, समय को पता नहीं है। तो समय दिखाने के लिए हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती है, इस चीज में हेल्प करती है समय को दिखाने के लिए। स्पीक का काम किस समय में चल रहा है इसकी हेल्प करेगी। जैसे अब देख दो, प्रेजेंट में अगर हमें प्रेजेंट को दिखाना है, यानी प्रेजेंट के समय को दिखाना है, तो इज, एम और आर का प्रयोग होगा। ठीक है। इज एम आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट को दिखाने के लिए। जैसे अब ये भी, अब इज एम आर किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा? इज और एम, ये जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो होता है। इसमें हम थोड़ी सी बात और सीखेंगे कि जैसे हम छोटी चीज का ध्यान रखना होगा हमें। जैसे कि जैसा होगा हमारा सब्जेक्ट वैसी होगी हमारी वर्ब। यानी जैस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यानी काम को करने वाला अगर एक व्यक्ति है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। काम को करने वाला एक से ज्यादा व्यक्ति है तो प्लूरल वर्ब आएगी। समझ आएगा? तो इज जो है सिंगुलर को दिखाता है, एम भी सिंगुलर को दिखाता है, आर जो है प्लूरल को दिखाता है। यानी इज जो होता है, इज किसके साथ आता है? जैसे ही के साथ, और इट के साथ, और किसके साथ आएगा? सी के साथ। ही, सी, इट के साथ, इन तीनों के साथ क्या आएगा? इन तीनों के साथ आएगा इज। इन तीनों के साथ क्या आएगा? इज आएगा। एम, एम फिक्स है। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। आर, आर होता है प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ जैसे दे, एक से ज्यादा है दे। वी, वी भी एक से ज्यादा है। और यू, इन तीनों के साथ क्या आएगा? इन तीनों के साथ आएगा आर। यानी हमने सीखा कि स्पीक जो वर्ब है, अगर उसमें एनजी लगा देंगे तो एक सेंस देगा। किस चीज की सेंस देगा? भाई वो काम चल रहा है, यानी बोलने वाला काम चल रहा है। और उसको करने वाला कोई ना कोई तो होगा। कोई ना करने वाला होगा तो डूअर होगा। डूअर में यानी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में क्या आएगा? या तो आएगा नाउन या आएगा प्रोनाउन। नाउन आ गया, प्रोनाउन आएगा। तो हमारे प्रोनाउन जो है कुछ इस प्रकार के हैं: आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। 7 प्रकार के हमारे प्रोनाउन, यानी 7 प्रकार के सब्जेक्ट है हमारे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी।
जैसे आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, वी के साथ आर आता है, दे के साथ आर आता है, ही सी और इट के साथ क्या आता है, इज आता है। क्या आता है, इज आता है। और अब देखो अजय, अजय है, ये क्या है, ही के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ही के साथ क्या आएगी, इज आएगा, यानी अजय के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। वहीं दूसरी ओर आए, आए भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ फिक्स है, इसके साथ क्या आएगा, एम आएगा। अब एक चीज हमें सीखने को मिली है कि ये देखो पूरा सेंटेंस बन गया। सेंटेंस किस चीज का बनता है, सेंटेंस दो चीजों से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इन दो चीजों से भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। हालांकि ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो हम सेंटेंस किसको कह सकते हैं, सेंटेंस हम खाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब को भी हम पूरा सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, और आपको पता नहीं चला होगा कि ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस बन चुका है। कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो काम चल रहा है। अब कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है, ठीक है, अब ये क्या कॉन्टिन्यूस टेंस, क्या कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है। ठीक है, तो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कौन से समय की बात हो रही है, इजेमआर की, इजेमआर किसको दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है। तो हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा हो चुका है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को सीख चुके हैं। अब इसके और कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको देखेंगे, और एग्जाम्पल्स लेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस को देखने के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखने के लिए। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि एक होता है प्ले, हो गया प्ले। प्ले एक वर्ब है, प्ले की सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी प्लेड, थर्ड फॉर्म जो होगी वो प्लेड, फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी, पहली फॉर्म में ही अगर हम एनजी लगा देंगे तो हमारी फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाएगी। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी, फिफ्थ फॉर्म जो बनाने का तरीका होता है वो कुछ नहीं करना, पहली फॉर्म में ही एस या एस लगाना होता है। फोर्थ फॉर्म हमने देखी, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है किसी भी काम को चलते हुए दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे इस समय मैं खेल रहा हूँ, कौन खेल रहा है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो अपने लिए मैं आई लगाऊंगा, और मेरे नाम की जगह कोई वर्ड आया तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब आई क्या कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, प्ले, प्लेइंग कर रहा हूँ, यानी मैं वो काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो पहली फॉर्म में एनजी लगाकर उसको काम चलते हुआ दिखाना होता है। जैसे प्ले है, प्ले का मतलब होता है खेलना, अगर उसमें एनजी लगा दूंगा तो प्ले, यानी इस समय, मतलब मैं खेल रहा हूँ, लेकिन इस समय में खेल रहा हूँ, किस समय में खेल रहा हूँ, इस समय का हमें पता नहीं है। उसको पता करने के लिए, यानी समय का पता करने के लिए भाई वो खेल किस समय में रहा है, यानी मैं खेल किस समय में रहा हूँ। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस समय में खेल रहा हूँ, तो समय दिखाने वाले क्या करेंगे, समय दिखाने वाले क्या करेंगे, वर्ब्स का यूज करेंगे। जैसे इज, एम, और अभी हमने बस जस्ट सीखा ही है कि इज एम आर का यूज करते हैं समय दिखाने के लिए। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या किस चीज में हेल्प करते हैं, समय को दिखाने के लिए। तो किस समय को दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट को दिखाने के लिए होती है, मदद करते हैं प्रेजेंट को दिखाने के लिए। तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, तो आई एम प्लेइंग। अब कोई भी चीज खेल रहे हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी चीज हुई, तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट लिख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तैयार हो गया। मैंने लिखा नहीं है, फिर भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ये रहा, कॉन्टिन्यूस कोई काम चल रहा है, और ये जो है हेल्प कर रहा है इस समय में प्रेजेंट को दिखाने के लिए, तो हो गया ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो सीख सीख लिया है, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी इसमें आपको बताना चाहते हैं जिसकी मदद से आप ये पता लगा सके कि ये टेंस कौन सा है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अगर वो किसी सेंटेंस की लास्ट में अगर वो लिखे मिले तो इससे हमें पता चल जाए कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे जैसे उन वर्ड्स की लिस्ट में आपको बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि वर्ड ये जो है, ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, नाउ, these days, nowadays,
करंटली। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अगर ये किसी सेंटेंस की अगर ये किसी सेंटेंस की लास्ट में लिखे पाए गए तो हम समझेंगे समझेंगे नहीं बल्कि बिल्कुल राइट है कि ये क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, या फिर आई प्ले क्रिकेट, जैसे आई स्टडी आई स्टडी राइट नाउ और नाउ। जैसे ये जैसे मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं, आई प्ले क्रिकेट नाउ, आई स्टडी राइट नाउ। अब ये देखो, सेंटेंस की लास्ट में क्या है, नाउ। सेंटेंस की लास्ट में क्या है, राइट नाउ। इन वर्ड्स में से ये वर्ड्स मिल गए। अब इससे हमें पता क्या चला है कि भाई ये जो क्रिकेट खेलने वाला काम है ना, क्रिकेट खेलने वाला काम है, वो अभी चल रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, नाउ है। नाउ से पता क्या चला हमें, भाई ये जो क्रिकेट खेलने वाला काम अभी चल रहा है, तो क्या होगा, तो ये क्या है, ये गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब देख क्रिकेट अभी खेल रहा है, यानी समय का हमें पता चल गया भाई अभी खेल रहा है। और खेलने वाला मतलब कि क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। कब खेल रहा है, अभी खेल रहा है, इस समय में खेल रहा है। तो खेलने वाला क्या काम है, वो चल रहा है। तो प्ले को कैसे चेंज करेंगे, प्लेइंग में चेंज करेंगे। और किस समय में, समय को दिखाने वाली वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स जिसे कहते हैं। प्रेजेंट को दिखाने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर। आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। उसी तरीके से ये स्टडी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्टडिंग आएगा, क्योंकि स्टडी वाला काम जो है वो क्या है, चल रहा है। तो स्टडिंग आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पर वर्ब्स भी चेंज हो जाएगी। वर्ब्स कौन सी चेंज होगी, जैसे यहाँ पर ही है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, ई जाएगा। और यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर भी ई जाएगा। तो अब हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है इसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।